तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मैनेजर जो होता है वो कैप्टन को देखने के बाद में उससे पूछता है कि तुम तो काफ़ी जल्दी वापस आ गए, क्या जो मिशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। जो सुनने के बाद में कैप्टन उसे बताता है कि नहीं, जो मिशन है उसे हमने बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि जो जाओ जाओ था उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी थी। सामने वाला पर्सन जो है वो फर्स्ट रैंक के अपर स्टेज पर नहीं है, बल्कि वो सेकंड रैंक के अपर टीयर पर है। और इससे भी अलग मुझे लगता है कि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम थर्ड लेवल की है। जो सुनते के साथ ही अब जो मैनेजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उस पर्सन की स्ट्रेंथ जो है वो थर्ड रैंक के बराबर है। आखिर ये चाओ चाओ को क्या हो गया है, वो आखिर खुद को क्या समझने लगा है जो कि वो इस तरह के पर्सनों के साथ में पंगा ले रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे जो जिंग होता है उसके बारे में याद आ जाता है, जिसके बारे में याद कर वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, तुमने कहा कि वो सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर था, मुझे ये बताओ कि आखिर उस पर्सन का नाम क्या बताया था। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो उससे बताता है कि झाओचू ने उसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन अगर उस पर्सन के फीचर की बात की जाए तो उसकी हाइट जो है वो कम से कम 1.9 मीटर है और वो काफ़ी मस्कुलर भी है और उससे अलग वो लॉन्ग स्पीयर का इस्तेमाल करता है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो कैप्टन होता है उसके भी पसीने जो है वो छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पक्का वही पर्सन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चीफ मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस बात को सुनने के बाद में मैनेजर के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जू सिंह के साथ में यहाँ पर पंगा लेने की और उसके खिलाफ लोगों को इस तरह से भेजने की, आखिर तुम खुद को क्या समझने लगे हो। और अब चीफ मैनेजर की इस बात को सुनने के बाद में जो मैनेजर होता है वो चीफ मैनेजर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि चीफ मैनेजर, वो बच्चा जो है वो केवल सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर है, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे के लिए आपको इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही चीफ मैनेजर जो होता है वो उसे जू सिंह की प्रोफाइल दिखाते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जू सिंह के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं है, तो इसीलिए तुम खुद ही उसकी जो प्रोफाइल है उसे क्यों नहीं देख लेते। जो सुनते के साथ ही अब मैनेजर जो होता है वो जू सिंह की प्रोफाइल को देखने लगता है और उसकी प्रोफाइल को देखते हुए बोलता है कि उसने प्रोविंस के अंदर टॉप रैंक जो है वो प्राप्त किया था, जिसके बाद में वो मोडो सुपर यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया और केवल अभी वो 18 साल का है। उस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और इससे अगर अलग वेपन इंस्टीट्यूट का जो यांग चैन है वो इसका पर्सनल मास्टर है। और अब यांग चैन का नाम सुनते के साथ ही तो जो मैनेजर होता है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। जो सुनते के साथ ही जो चीफ मैनेजर होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसके पीछे मास्टर लेवल का फिगर जो है वो मौजूद है, अगर वो पर्सन जो है वो पूरी यहाँ पर जो सप्लाई बेस है उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो उसके बाद भी हम लोग उसे एक भी शब्द जो है वो नहीं बोल सकते। जो सुनते के साथ ही मैनेजर जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए चीफ मैनेजर से बोलता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास जो है वो हो चुका है, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर बेस के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्टियाँ जो है वो बढ़ने नहीं दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैनेजर जो होता है वो वहाँ पर उठवा कर जो झाओ चू होता है उसे मंगवा लेता है और उसे मंगाते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर लेकर आ जाओ। जो सुनकर अब झाओ चू जो होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास जो है वो हो चुका है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही मैनेजर जो होता है वो उस बंदे के सर को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर केवल तुम्हें पीटना जो है वो इनफ नहीं होने वाला, अब तुम्हें यहाँ पर मारना जो है वो पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुमने स्टील की प्लेट पर किक जो है वो किया है तो अंजाम तो भुगतना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो वहीं पर ही जो जाओ चू होता है उसे जान से जो है वो मार देता है। और अब उसे मारने के बाद में मैनेजर जो होता है वो चीफ मैनेजर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चीफ मैनेजर, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो मुसीबत है उसे ख़त्म कर दिया। जो सुनकर चीफ मैनेजर जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतना करना इनफ रहेगा। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो घबराने लगता है। तभी चीफ मैनेजर जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो बेस है उसकी ग्लोरी को संभालते हुए आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तुमने मिस्टेक की है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए इस गलती के लिए किसी को भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा, चाहे तुम हो या फिर टाइगर शार्क स्क्वाड हो, सभी को यहाँ पर पनिश जो है वो किया जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी रूमर जो है वो नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिसका वो पर्सन जो है वो ऑफेंड हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से मैनेजर को भी उठा कर ले जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चीफ मैनेजर होता है वो अपने साथियों के साथ में गेट पर जो है वो खड़ा हुआ होता है। और अब चीफ मैनेजर को वहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो खुद चीफ मैनेजर जो है वो सामने खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो आने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो मैनेजर जाओ था उन्हें उनके यहाँ पर पोजीशन से हटा दिया गया। और इससे अलग अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाकी के जो दूसरे डिपार्टमेंट के हेड है वो भी खड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ कियान की फ्रेंड होती है वो जियाओ कियान से बोलती है कि जियाओ कियान जरा एक बार उस तरफ तो देखो, ये तो वही यंग मैन है ना जो कि मोडोशो पर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिससे कि हम पहले भी मिले थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ कियान जो होती है वो बोलती है कि कहाँ पर है वो। और अब जियाओ कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी उस जगह पर जो है वो आ जाता है। और अब जो सिंह को देखते के साथ ही जो चीफ मैनेजर होता है वो भी जो सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि स्टूडेंट जो सिंह फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। चलो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो वैंग लुओ है और मैं इस बेस का चीफ मैनेजर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ कियान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या चीफ मैनेजर जो है वो इसे यहाँ पर ग्रीट करने के लिए रुके हुए थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ कियान की फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस यंग मैन की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चीफ मैनेजर होता है वो जो सिंह से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना जो चाओ चू था, उसने यहाँ पर आपको ऑफेंड कर दिया जिसका हमारे बेस ने भी यहाँ पर उसकी मदद की। लेकिन इस मैटर से रिलेटेड जितने भी पर्सन थे उन सभी को पनिश जो है वो किया जा रहा है। और इससे अलग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बेस से जुड़े हुए थे वे सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो प्रिजन के अंदर बिताने वाले हैं। और इससे अलग मैं यहाँ पर अपनी बेस की तरफ से आपसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बेस के कारण आपको बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम में जो है वो फंसना पड़ा। और अब इतना बोलते के साथ ही चीफ मैनेजर जो होता है वो इशारा करते हुए वहाँ पर एक लड़की को जो है वो बुलाने लगता है। जो देख कर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर चीफ मैनेजर की सीट पर क्यों बैठा हुआ है। ये पर्सन रूथलेस होने के साथ में मैटर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चीफ मैनेजर होता है वो एक ब्लैक कार्ड की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये हमारे बेस का सबसे हाईएस्ट लेवल का ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। इसकी मदद से आपकी जितनी भी लोडिंग होने वाली है वो सारी की सारी यहाँ से फ्री हुआ करेगी। और केवल इतना ही नहीं, इसकी मदद से अगर आप यहाँ से कोई भी जो सामान है वो बाय करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिला करेगा। और इससे अलग मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरेज रिंग भी जो है वो देना चाहता हूँ जिसकी कि अगर यहाँ पर साइज़ की बात की जाए तो वो 1 क्यूब मीटर है। और अब स्पेस रिंग का नाम सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो इसका साइज जो है वो 1 क्यूब मीटर है। अगर 1 क्यूब मीटर लंबे साइज़ वाली जो स्पेस रिंग है उसकी प्राइस की बात की जाए तो उसका ऑफिशियली प्राइस जो है वो कम से कम 50 मिलियन डाजिया कोयन है। सच में ऐसा लगता है कि वैंग पवेलियन जो है वो अपनी सिंसेरिटी को काफ़ी बेहतर तरीके से जानता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो चीफ मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, चूंकि चीफ मैनेजर ने इस मैटर को इतने बेहतर तरीके से संभाला है तो इसीलिए मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चीफ मैनेजर होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अब समझ में आया कि आप टीचर यांग के स्टूडेंट क्यों है, आप भी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करते हो। अगर पास्ट की जो है वो बात की जाए तो आपके जो सीनियर ब्रदर लुओ मिंग है वो भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग जो है वो करने के लिए आए थे वाटर सप्लाई बेस के अंदर, जहाँ पर कि उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाम जो है वो भी बना था। जो सुनते के साथ ही जो सिंह भी ओके बोल देता है और हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में काफ़ी सारी और भी बातें जो है वो होती है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो अपने रूम के अंदर जो है वो आ चुका होता है और अपने रूम के अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ब्लैक गोल्ड कार्ड की मदद से यहाँ पर मुझे जो रूम मिला है वो सच में रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये किसी लग्जीरियस विले से कम नहीं है। देखा जाए तो मैं पिछले पूरे महीने से लगातार जो है वो ट्रेनिंग को कर रहा था, लेकिन इतनी लंबी ट्रेनिंग करने के बाद में लगता है कि अब मैं प्रॉपरली एक दिन का रेस्ट जो है वो कर पाऊँगा। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो चीफ मैनेजर की बात को जो है वो याद करने लगता है, जहाँ पर कि चीफ मैनेजर ने उससे बोला था कि अगर सिटी के अंदर अगली बार कुछ भी हो तो आप मुझे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो क्योंकि सिटी के अंदर मेरे भी शब्द जो है वो थोड़ा वेट रखते हैं। और अब इस बात को याद कर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किसी ने सही कहा है कि जो बैकग्राउंड है वो भी खुद की अपनी एक पावर को पजेस करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सेकंड रैंक का पर्सन होता तो उसे यहाँ पर इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी प्राप्त जो है वो नहीं हो पाता। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्टोरेज रिंग होती है इसके अंदर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट जो होता है वो डालना होता है, जिसका ये यूजर के साथ में बॉन्ड जो है वो बन जाती है। अगर इस टाइम पर जो मेरी करंट स्पिरिचुअल पावर है उसकी बात की जाए तो वो 972 पर जो है वो पहुंच चुकी है। वहीं अगर एक ऑर्डिनरी सेकंड रैंक के अपर टीयर वाले पर्सन की बात की जाए तो ये उससे कम 600 से ज़्यादा 700 ज़्यादा ऊपर है। और अब इतना सोचते हैं जो सिंह जो होता है वो स्पिरिचुअल रिंग के साथ में अपना जो इम्प्रिंट होता है उसे कंप्लीट कर लेता है। जो देखकर जो सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो फाइनली सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं किसी भी चीज़ से अपनी जो बॉडी है उसे टच करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उसे जो ये स्टोरेज रिंग है इसके अंदर जो है वो सेंड कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टोरेज रिंग होती है उसके अंदर कोई भी जो लिविंग बीइंग होता है उसे स्टोर जो है वो नहीं किया जा सकता।
और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो अपना काफ़ी सारा सामान होता है उसे स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी की कॉल आने लगती है। और अब हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और की नहीं होती बल्कि यांग चैन की होती है। और अब जो सिंह जो होता है वो यांग चैन से बोलता है कि हाँ टीचर, मैं वंडरलैंड से जोन से जो है वो बाहर आ चुका हूँ और इससे अलग कुछ और भी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो यांग चैन को सारी बातें जो होती है वो बता देता है, जो देखकर यांग चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए अपने साथियों को भेजने की, और वे क्या बस जो स्पेस रिंग है उसे देकर यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो चाहते हैं। लगता है कि इन बास्टर्डों को समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके साथ में पंगा जो है वो ले रहे हैं। अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं इनका पूरा का पूरा सप्लाई पेज जो है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूंगा। लेकिन जो सिंह, मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। तुमने कहा कि उनकी जो अलाइट स्क्वाड है वो तुम्हारे पीछे आई थी, और अगर उनकी बात की जाए तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम सेकंड रैंक के अपर टीयर पर जो है वो होनी चाहिए, तो फिर आखिर उन्होंने तुम्हें देख कर गिव अप क्यों कर दिया। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं भी सेकंड रैंक के अपर टीयर पर जो है वो पहुंच चुका हूँ, शायद यही कारण है कि वे लोग जो है वो पीछे हट गए। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग चैन होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो सिंह से बोलता है कि क्या तुम ऑलरेडी सेकंड रैंक के अपर टीयर पर जो है वो पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हें तो अभी तक वंडरलैंड जोन के अंदर ट्रेनिंग करते हुए केवल 1 ही महीना जो है वो हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो यांग चैन से बोलता है कि हाँ मास्टर, मैंने कुछ दिनों पहले ही ब्रेक थ्रू जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो यांग चैन होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम मेरे डिसाइपल होने के लायक हो, क्योंकि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस की बात की जाए तो पास्ट में ये तो मेरे से भी ज़्यादा है। जो सिंह, मुझे बताओ कि आखिर तुम वापस जो है वो कब आने वाले हो, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पर जो सेलिब्रेट है वो करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो यांग चैन से बोलता है कि टीचर, मैं स्कूल के स्टार्ट होने से पहले वापस जो है वो आ जाऊंगा, क्योंकि वापस आने से पहले मैं जो एडवांस एरिया है वहाँ पर एक बार जो है वो जाकर देख कर आना चाहता हूँ। क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ जो है वो आ चुकी है कि अगर मेरा सामना जो है वो 4th रैंक का जो बीस्ट है उससे हो जाता है तो वो मुझे कभी भी जो है वो नहीं पकड़ पाएगा, और अगर जो 5th रैंक का बीस्ट है वो मेरे सामने आ जाता है तो मेरे पास में ब्लड रेंज पील है जिसे खाकर मैं सर्वाइव जो है वो कर जाऊँगा। इसीलिए मैं अपने नसीब को आजमाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा और एक्सपीरियंस जो है उसे प्राप्त कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हें एक चीज़ जो है वो याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम बेफालतू के रिस्क जो है वो नहीं लोगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी सेफ्टी है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया। और अब जो सिंह की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यांग चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद में यांग चैन का एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर क्या हो गया, आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो बोलता है कि जो सिंह की अगर बात की जाए तो वो केवल ट्रेनिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता बल्कि उसकी जो रियल कॉम्बैट टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसकी जो प्रमोशन की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लग रहा है कि उसे वहाँ पर वंडरलैंड जोन के अंदर भेजना एक बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि लाइफ एंड डेथ के क्रिटिकल मोमेंट में वो और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में पावरफुल बन रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि जो सिंह के पास में कोई चीट कोड हो। और अब यांग चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जू सिंह जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर जो है वो जा रहा होता है। और अब जो जू सिंह होता है उसे वहाँ पर बीस्टों की रोड जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिससे सुनकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पूरी माउंटेन के अंदर ही यहाँ पर बीस्टों की जो रोड है वो सुनाई दे रही है। अगर यहाँ पर जो माउंटेन के बीस्ट है उनका कंपैरिजन टाउन के बीस्टों से किया जाए तो ऐसा लगता है कि माउंटेन के बीस्ट और ज़्यादा खतरनाक है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिंह जो होता है उसे अपनी तरफ आते हुए कोई चीज़ जो होती है वो महसूस होती है, और अब इस चीज़ को महसूस करते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक चीज़ पेड़ों को काटते हुए सीधे जू सिंह की तरफ आने लगती है, और हमें पता चलता है कि वो असल में एक वुल्फ बीस्ट होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और अब उस वुल्फ को देखकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि जो 3rd रैंक के फ्यूरियस बीस्ट होते हैं वो उसी प्रकार की एबिलिटी को पोजेस करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो एबिलिटी को पोजेस करता है। और चूंकि ये एक गैल्टेलर वुल्फ है जो कि विंड टाइप एबिलिटी को जो है वो पोजेस करते हैं, और यहाँ पर जो इसका विंड प्लेट फोर्स है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इसकी फोर्स जो है वो कम से कम मिड टियर रैंक की है। सच बताऊँ तो इस वुल्फ को देखने के बाद में हमें इस चीज़ के जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इसे मारने के बाद में मुझे कितने एबिलिटी पॉइंट्स है वो प्राप्त होंगे। और जो सिंह ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि अरे ज़रा देखो तो वहाँ पर तो गैल्टेलर वुल्फ जो है वो मौजूद है। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि ये तो वही जियांग है।
और अब जियांग चू का एक गार्ड जो होता है वो जो वुल्फ होता है उसे देखते हुए बोलता है कि अगर इस वुल्फ के सराउंडिंग जो गेल है उसे देखकर बात की जाए तो ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, जिसका मतलब है कि ये थर्ड रैंक के मिड ईयर पर होना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सबसे पहले इसका यहाँ पर भागने के जो रास्ते है उसे ब्लॉक कर दो। जो उनका जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियांग को छोड़कर यहाँ पर उसके जितने भी गार्ड है ये सभी के सभी ऐसा लगता है कि मुझसे जो थर्ड रैंक का बीस्ट है उसे छीनना चाहते हैं। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो वंडरलैंड जोन का जो रूल होता है उसके बारे में याद करने लगता है, जिसके बारे में कहा गया था कि फ्यूरियस बीस्ट और उसके रिसोर्सेज जो है उसी पर्सन को बिलोंग करते हैं जो कि सबसे पहले उसे ढूंढता है। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे यहाँ पर पनिश जो है वो किया जाएगा। और अब जू सिंह की इतना सोचते के साथ ही जो जियांग चू होती है वो जो अपने साथ में गार्ड होता है उसे बोलती है कि कैप्टन वैंग मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि यहाँ पर मुझे पसंद नहीं है कि आप लोग जो है वो दूसरों के बीस्टों को जाकर उनसे छीने। जो सुनते के साथ ही जो जियांग चू का गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि मिस्टर जियांग चू प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रीमिंग के लिए ये चीज़ जो है वो सही रहेगी कि आप किस तरह से दूसरे पर्सनों की मदद जो है वो कर रही है। जरा सोचो तो ये हेडलाइन जो है वो कैसी बनेगी कि जिस टाइम पर सेकंड रैंक का एक पर्सन जो है वो थर्ड रैंक के फ्यूरियस बीस्ट का सामना जो है वो कर रहा था तो उसी क्रिटिकल मोमेंट पर यहाँ पर जो गोडेस है वो आ गई और आकर उसकी जान बचा ली। जरा देखो जो व्यूअर है वो कितने खुश हो गए। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो शाप मना करते हुए बोलती है कि मुझे इस तरह की जो फेक वीडियो है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं जो है वो नहीं है। और अगर इससे अलग यहाँ पर जो ये यंग मैन है इसकी बात की जाए तो जरा देखो तो वो कितना शांत है, मुझे पक्का यकीन है कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जियांग चू का जो गार्ड होता है उसे जियांग चू के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि चूंकि जो मिस जियांग है उसने हमें पे किया था हम उसकी ही बात जो है वो मानेगी। तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल जैसा मिस जियांग जो है वो कहेगी हम लोग जो है वो बिल्कुल वैसा ही जो है वो करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो देख जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जियांग की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी उसके यहाँ पर जो ये फॉलोवर है इनके मुझे यहाँ पर सही इरादे जो है वो नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया जिस टाइम पर जियांग चू जो है वो यहाँ का जो ये टीम लीडर था इससे बात जो है वो कर रही थी तो वो अपना जो मैट्रस हो रहा था उसे कुछ टाइम के लिए रिलीज जो है वो किया था, लेकिन उसने यहाँ पर अपने कंट्रोल इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ऐसा लगता है कि जियांग चू का अपनी टीम के ऊपर जो कंट्रोल है वो बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं है, लेकिन छोड़ो वैसे भी मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो जू सिंह के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जू सिंह जो होता है वो उसके अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि अरे जैसा कि ये थर्ड रैंक के बीस्टर से उम्मीद की जा सकती थी, उन लोगों को देखने के बाद में तुम यहाँ पर कमजोर की तरह वीक एक्ट जो है वो कर रहे थे और उनके जाते के साथ ही तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। सच में ऐसा लगता है कि ये वुल्फ जो है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है और लगता है कि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर जो है वो समझ रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी स्पेयर टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो वो वुल्फ होता है उसे एक ही अटैक में चांद से मार देता है। और अब जू सिंह के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि उसे टोटल 34 एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं वो मिले होते हैं, जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो थर्ड रैंक का बीस्ट है उसे मारने के कारण मुझे टोटल 34 पॉइंट जो है वो मिले हैं, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। लगता है कि अब ये बचे हुए जो 10 दिन है उनके अंदर मुझे काफ़ी सारे एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं। तो चलो अब यहाँ पर जो अपनी ट्रेनिंग है उसे वापस से शुरू जो है वो कर देते हैं। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिन बाद एक गोरिल्ले का जो झुंड होता है उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो वो गोरिल्ले का झुंड होता है अचानक से उनके ऊपर एक स्पेयर जो होता है वो आने लगता है। और अब जैसे ही वो स्पेयर आकर वहाँ पर टकराता है तो हमें काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो गोरिल्ले होते हैं वो भी उस अटैक से काफ़ी इंजर्ड हो चुके होते हैं। और अब जू सिंह भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर उन गोरिल्लों को देखते हुए जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने थंडर स्पेयर के एक अटैक से इन सभी को नहीं मार पाया, ऐसा लगता है कि ये गोरिल्ले काफ़ी पावरफुल है। और इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो उन गोरिल्लों से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्दी तुम्हें भी तुम्हारे फैमिली मेम्बरों के पास में भेज दूंगा। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन गोरिल्लों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सभी गोरिल्ले मोस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर मारे जाते हैं। और अब जू सिंह जो होता है वो उन गोरिल्लों को मारने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने पैनल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में 3000 से भी ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो आ चुके हैं, तो इसीलिए वापस लौटने के बाद में मैं एस रैंक की कॉम्बैट स्किल जो है उसे सीखूंगा। और जू सिंह ये सोचकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके डिवाइस के ऊपर कोई सिग्नल जो होता है वो आने लगता है, जिसे कि जू सिंह भी देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो किसी का डिस्ट्रेस सिग्नल है।
और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांगशू के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जा रही होती है। और हम देखते हैं कि जो जियांगशू होती है उसका पीछा जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक बीस्ट जो होता है वो कर रहा होता है। और अब भागते हुए जो जियांगशू होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो हमारी टीम थी पहले उसे एक 4th रैंक के बीस्ट ने आकर बिखेर दिया, उसके बाद में यहाँ पर एक अजगर ने भी हमारे ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। सच में हम लोग जो है वो इस टाइम पर मुसीबत में हैं। और इस टाइम पर मेरे पीछे ये खतरनाक बीस्ट जो है वो पड़ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम पर अगर मेरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं 2nd रैंक के केवल मिड टीयर पर हूँ, जिसका मतलब है कि अगर मैं ब्लड रेंज पिल भी खा लेती हूँ तो उसके बाद भी मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। अब बस मैं इसी उम्मीद के साथ में अपनी जान जो है वो बचाकर भाग सकती हूँ कि मेरे द्वारा भेजा गया जो स्क्वाड सिग्नल था वो किसी तक पहुँच जाए और वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए जो है वो आ जाए। और इतना सोचते के साथ ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो वह हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैमेज जो ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है, अगर मैं ज़मीन पर भागी तो ये जल्दी ही मुझे जो है वो पकड़ लेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बीस्ट होता है वो भी जियांगशू की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जियांगशू घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि अब मैं कहाँ पर भाग कर जाऊँ। और इतना सोचकर जियांगशू जो होती है वो वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके और बीस्ट के बीच में अचानक से एक थंडर जो होती है वो आकर गिरती है। और हम देखते हैं कि फाइनली जो जू सिंह होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जू सिंह को देखने के बाद में जो जियांगशू होती है वो भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट ये तो वही लड़का है। और अब जियांगशू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।